कृष्ण भगवान कहते हैं जो आपको चाहिए वह सब मिलेगा, बस धैर्य रखो। भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश आज भी मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर हैं। उन्होंने भगवद गीता में जीवन के हर पहलू पर गहन शिक्षाएं दी हैं, कर्म, भक्ति, ज्ञान और धैर्य जैसे विषयों पर। एक ऐसा ही संदेश है, जो आपको चाहिए वह आपको अवश्य मिलेगा, बस धैर्य रखिए। ये केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक गूढ़ सिद्धांत है। आज के समय में जब हर कोई शीघ्र फल चाहता है, वहां श्री कृष्ण का ये वचन हमें ठहरने, समझने और विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देता है। धैर्य का अर्थ क्या है? धैर्य का मतलब केवल इंतजार करना नहीं है, बल्कि विश्वास के साथ प्रतीक्षा करना है। इसका मतलब है कि आप पूरी श्रद्धा और भरोसे के साथ यह जानते हैं कि जो आप चाहते हैं वह आपके कर्म, समय और नियति के अनुरूप निश्चित रूप से मिलेगा। धैर्य वह सेतु है जो आज के संघर्ष और कल की सफलता के बीच पुल बनाता है। जब हालात प्रतिकूल होते हैं तब मनुष्य जल्द ही हार मानने लगता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपकी नीयत सही है, कर्म सही है और उद्देश्य शुभ है, तो ब्रह्मांड आपकी सहायता अवश्य करेगा। गीता में धैर्य का संदेश। श्रीमद्भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तस्माइस्तः सततम कार्यम कर्म समाचर। अध्याय 3, श्लोक 19। इसका अर्थ है, इसलिए तू आसक्ति रहित होकर सदा कर्तव्य का पालन कर। यहाँ श्री कृष्ण कर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से धैर्य की भी शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है तो वह तुरंत फल की चिंता नहीं करता, उसे विश्वास होता है कि फल समय आने पर मिलेगा। धैर्य क्यों जरूरी है? मन को स्थिर बनाता है। धैर्य रखने से व्यक्ति का मन उथल पुथल से मुक्त होता है। वह हर परिस्थिति में शांत रहकर सही निर्णय ले सकता है। सही समय का इंतजार सिखाता है। हर चीज का एक उचित समय होता है। अगर कोई फल समय से पहले मिल जाए तो वह अधप का हो सकता है। श्री कृष्ण हमें यही बताते हैं कि समय ही सबसे बड़ा निर्णायक है। कर्म में निरंतरता बनी रहती है। अगर धैर्य नहीं हो तो व्यक्ति बहुत जल्दी निराश होकर अपना कर्म छोड़ देता है, लेकिन जो धैर्य रखता है वह निरंतर आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण का जीवन और धैर्य। अगर हम श्री कृष्ण के जीवन को देखें तो वे स्वयं भी धैर्य के प्रतीक हैं। उनका बचपन ही संघर्षों से भरा था। जन्म होते ही जेल में कैद, फिर मथुरा से गोकुल और वृंदावन तक का सफर, बार बार कंस के प्रयास उन्हें मारने के लिए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर बाधा का सामना धैर्य और बुद्धिमत्ता से किया। महाभारत का युद्ध भी इसी सिद्धांत पर आधारित था। पांडवों ने 13 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास धैर्य के साथ पूरा किया। अंततः उन्हें न्याय मिला, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी अपने धर्म, कर्म और धैर्य को नहीं छोड़ा। आज के जीवन में श्री कृष्ण का ये संदेश कैसे अपनाएं? लक्ष्य रखें, लेकिन परिणाम की जल्दी न करें। आपका ध्यान केवल अपने कार्य और प्रयास पर होना चाहिए। जो आप चाह रहे हैं वह आपकी ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है, बशर्ते आप स्थिर रहें। हर असफलता को अनुभव समझें। जब चीजें आपके अनुसार नहीं होती तब धैर्य रखें। हो सकता है भगवान आपको बेहतर की ओर ले जा रहे हों। विश्वास बनाए रखें। अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं तो देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा नहीं रहेगा। श्री कृष्ण ने भी यही कहा, भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रार्थना और ध्यान से शक्ति लें। भगवान का स्मरण करने से मन में शक्ति, स्थिरता और शांति आती है, जो धैर्य बनाए रखने में सहायक होती है। धैर्य रखने वालों को क्या मिलता है? आत्मविश्वास, मानसिक शांति, संतुलन और स्थिरता, अंततः वह फल जिसकी वे सच्चे मन से प्रतीक्षा करते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जो समय से पहले फल चाहता है वह अधूरेपन से भर जाता है, पर जो धैर्य रखता है उसे संपूर्णता प्राप्त होती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। श्री कृष्ण का ये संदेश, जो चाहिए वह मिलेगा, बस धैर्य रखो, केवल एक आध्यात्मिक विचार नहीं है, यह एक वैज्ञानिक और मानसिक सच्चाई भी है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हमारे सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। ये हमें हड़बड़ी से बचाकर सही दिशा में बनाए रखता है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलता है वह जानता है कि जीवन में जो कुछ भी हमें चाहिए वह हमें तभी मिलेगा जब हम समय, कर्म और ईश्वर पर भरोसा करेंगे।